गायत्री उपनिषद के द्वितीय भाग में सविता एवं सावित्री के मार्मिक विषयों पर प्रकाश डालते हुए हमारे अंतःकरण के शुद्धिकरण व निर्मल मन के विषयों में प्रेरक तत्वों के वर्णनीय व ग्रहणीय विषयों का वर्णन किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, शरीर को जल से, मन को सत्य से, बुद्धि को ज्ञान से और आत्मा संस्कार से पवित्र होती है। यदि हमारा अंतःकरण पवित्र है, कल्याणकारी है, भीतर से बिल्कुल शुद्ध व निर्मल है, निर्दोष है, तो संसार की बुराइयों का शमन सहजता से कर सकते हैं। जैसा कि चंदन पर विषैले सर्पों का कोई प्रभाव नहीं होता, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। निर्मल मन से प्रभु पथ पर चलना आसान हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गायत्री उपनिषद के प्रथम भाग में मौद्गल्य और मैत्रेय ऋषियों के संवाद के माध्यम से गायत्री महिमा का विवेचन किया गया है। इस भाग में सविता और सावित्री की अभिन्नता तथा उनके विविध रूपों का वर्णन है। मैत्रेय ऋषि ने मौद्गल्य ऋषि से आदरपूर्वक पूछा, हे आचार्य, हमें बताएं सविता क्या है और सावित्री क्या है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के रूप में तृतीया कंडिका का शुरुआत होता है। अथ तृतीया कंडिका मन एव सविता वाक् सावित्री, अग्निरेव सविता पृथ्वी सावित्री, वायुरेव सविता अंतरिक्षम सावित्री, आदित्य एव सविता द्यौः सावित्री, चंद्रमा एव सविता नक्षत्राणि सावित्री, अहरेव सविता रात्रिः सावित्री, उष्णमेव सविता शीतं सावित्री, अभ्रमेव सविता वर्षं सावित्री। मौद्गल्य ऋषि मैत्रेय ऋषि के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, मन ही वह सविता प्रेरक तत्व है जो वर्णनीय है, और वाणी सावित्री प्रेरित तत्व है। जहाँ पर मन है वहाँ वाणी है, जहाँ वाणी है वहाँ मन है। ये दो एक युग्म है। योनि उत्पादक केंद्र रूप है। अग्नि ही सविता है और पृथ्वी सावित्री है। जहाँ पर अग्नि है वहाँ पृथ्वी है, जहाँ पृथ्वी है वहाँ अग्नि है। ये दो, अग्नि और पृथ्वी, एक जोड़ा है, योनि रूप है। वायु ही सविता है और अंतरिक्ष सावित्री है। जहाँ पर वायु है वहाँ अंतरिक्ष है, जहाँ अंतरिक्ष है वहाँ वायु है। ये दो, वायु और अंतरिक्ष, एक युग्म और उत्पादक केंद्र है। आदित्य ही सविता है, द्युलोक सावित्री है। जहाँ पर आदित्य है वहाँ द्यौः है, जहाँ द्यौः है वहाँ आदित्य है। ये दोनों, द्यौः और आदित्य, एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। चंद्रमा ही सविता है और नक्षत्र सावित्री है। जहाँ चंद्रमा है वहाँ नक्षत्र है, तथा जहाँ नक्षत्र है वहाँ चंद्रमा है। ये दोनों, चंद्रमा और नक्षत्र, एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। दिन ही सविता है और रात्रि सावित्री है। जहाँ पर दिन है वहाँ रात्रि है, जहाँ रात्रि है वहाँ दिन है। ये दो, दिन और रात्रि, उत्पत्ति केंद्र हैं, एक जोड़ा है। उष्णता ही सविता है और शीत सावित्री है। जहाँ पर उष्णता है वहीं शीत भी है, जहाँ शीत है वहाँ उष्णता है। ये दोनों, उष्णता और शीत, एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। मेघ ही सविता है और वर्षण सावित्री है। जहाँ पर मेघ है वहाँ वर्षण है, जहाँ पर वर्षण है वहाँ मेघ है।
ये दोनों मेघ और वर्षण एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। विद्युत ही सविता है और उसकी तरक सावित्री है। जहाँ पर विद्युत है वहाँ तरक है, जहाँ पर तरक है वहाँ विद्युत है। ये दोनों विद्युत और तरक एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। प्राण सविता है और अन्न सावित्री है। जहाँ पर प्राण है वहाँ अन्न है, जहाँ अन्न है वहाँ प्राण है। ये दोनों प्राण और अन्न एक जोड़ा है, यह उत्पत्ति केंद्र है। वेद ही सविता है और छंद सावित्री है। जहाँ वेद है वहाँ छंद है, जहाँ छंद है वहाँ वेद है। दोनों वेद और छंद एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। यज्ञ ही सविता है और दक्षिणा सावित्री है। जहाँ यज्ञ है वहाँ दक्षिणा है, जहाँ दक्षिणा है वहाँ यज्ञ है। ये दोनों यज्ञ और दक्षिणा एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। तदनंतर ग्लाव मैत्रेय ने मौद्गल्य से कहा, हे विद्वान आचार्य, आपके द्वारा मैं उपकृत हुआ हूँ। यह ब्रह्मचारी आपकी सेवा में दक्षिणा हेतु उपस्थित है। यह ब्रह्मचारी आपके यहाँ आकर ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। ऐसा कहकर वे मैत्रेय वहाँ से उठकर टहलते हुए बोले, अब मैं यह जान गया हूँ कि इन जोड़ों तथा उत्पत्ति केंद्रों से जुड़ा मेरा ब्रह्मचारी अल्पायु नहीं होगा। तदनंतर मौद्गल्य ने मैत्रेय से सविता एवं सावित्री तथा ब्रह्म के स्वरूप को और स्पष्टता से बताया। अथ चतुर्थी कंडिका। मौद्गल्य ने मैत्रेय से कहा, यह ब्रह्म श्री रूप, प्रतिष्ठा रूप और आश्रय रूप है। इसलिए आप तप करें। यदि तपः व्रत को धारण किया जाए तो सत्य में प्रतिष्ठा होती है। उन देव सविता ने सावित्री के साथ ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान संपन्न को उत्पन्न कर उसे सावित्री अर्थात मंत्र को धारण कराया। तत्सवितुर्वरेण्यम, यह सावित्री का पहला चरण है। देव सविता ने पृथ्वी के साथ ऋग को संयुक्त किया। ऋग से अग्नि को, अग्नि से श्री को, श्री से स्त्री को, स्त्री से जोड़े को, जोड़े के साथ प्रज्ञा को और प्रजा के साथ कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को अर्थात वेद ज्ञान को, ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही वह ब्राह्मण तेजस्वी होता है, परिपूर्ण होता है और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के प्रथम चरण वर्ण करने योग्य इस मंत्र को जानता है और जानकर इस प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। अथ पंचमी कंडिका। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि, यह सावित्री का द्वितीय चरण है। देव सविता ने अंतरिक्ष के साथ यजुष को संयुक्त किया, यजुष के साथ वायु को, वायु के साथ मेघ को, मेघ के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को और कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान को, ब्रह्म अर्थात वेद ज्ञान से ब्राह्मण को और ब्राह्मण से व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के द्वितीय चरण को जानता है और इस प्रकार व्याख्या करता है,
उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। अथ षष्ठी कंडिका धियो यो नः प्रचोदयात् इति। धियो यो नः प्रचोदयात्, यह सावित्री का तृतीय चरण है। उन देव सविता ने द्युलोक के साथ शाम को संयुक्त किया, शाम के साथ आदित्य को, आदित्य के साथ रश्मियों को, रश्मियों के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म को, ब्रह्म के साथ ब्राह्मण को, ब्राह्मण के साथ व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री की तृतीय चरण, जो प्रेरणादायक है, इसको जानता है और उसे जानकर उसकी व्याख्या करता है, उसका वंश और उसकी जीवन अविच्छिन्न रहता है। अथ सप्तमी कंडिका उस विद्वान सावित्री के तीनों चरणों के जानकार ब्राह्मण द्वारा वह ब्राह्मी शक्ति प्राप्त, ग्रसित, धारित तथा परामृष्ट अर्थात संबद्ध अनुभूतिपूर्वक प्रयुक्त होती है। ब्रह्म के साथ आकाश प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट संबद्ध है। आकाश के साथ वायु प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट अर्थात संबद्ध है। वायु के साथ ज्योति प्राप्त, ग्रसित और परामृष्ट है। ज्योति के साथ जल, जल के साथ पृथ्वी, पृथ्वी के साथ अन्न प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ मन एवं मन के साथ प्राणी प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वाणी के साथ वेद प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। वेदों के साथ यज्ञ प्राप्त, ग्रसित एवं परामृष्ट है। इस प्रकार जानने वाले विद्वान में से 12 महाभूत प्रतिष्ठित होते हैं। उनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। अथ अष्टमी कंडिका जो विद्वान यह मानते हैं कि हम यज्ञ जानते हैं, यथार्थ में वे अज्ञानी हैं। यह यज्ञ वेदों में प्रतिष्ठित है, वेद वाणी में प्रतिष्ठित है, वाणी मन में प्रतिष्ठित है, मन प्राण में प्रतिष्ठित है, प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है, अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है, भूमि जल में प्रतिष्ठित है, जल तेज अर्थात अग्नि में प्रतिष्ठित है, तेज वायु में प्रतिष्ठित है, वायु आकाश में प्रतिष्ठित है, आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म ज्ञानी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 12 महाभूतों की गति को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी पुरुष पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है, सुरभित गंधादि युक्त जीवन प्राप्त करता है। वह पापों से मुक्त होकर विराट ऐश्वर्य को ग्रहण करता है। इति गायत्री उपनिषद समाप्ता। इस प्रकार गायत्री उपनिषद यहाँ समाप्त हुई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।